मैं तो यूज़ किया जाता है माइनॉरिटी को और लात मार दी जाती है। जितना सपा भाजपा ये सब इनको वोट देना ही भाजपा को वोट देना है। जो क्षेत्रीय दल को वोट देता है वो भाजपा को वोट देता है। सपा बसपा कांग्रेस किसने जुल्म नहीं किया? साहब आप मोदी बनाम राहुल के बीच समीक्षा कर रहे हैं तो मोदी बनाम राहुल के शतरंज में आप हमसे जब आप सवाल करिए, आप अखिलेश और भाजपा के परिधि में मत हमको ले जाइए। अकबर बादशाह ने एक डायलॉग कहा था, अनारकली तुझे सलीम मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे। भाजपा को मुख्य धारा से निकाल कर भीगना ही ये सही लोकतंत्र का फैसला है। इतना कि जब ये पूरे भारत के संविधान का जब रचना हो गई, जब संविधान को अमली जामा पहनाने की बात आई तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 3 चीज का पर कोट किया था संविधान पर। उन्होंने कहा कि यदि चुने गए लोग सक्षम, चरित्रवान, सत्यनिष्ठ हैं तो दोषपूर्ण संविधान का भी सदुपयोग कर लेंगे, और यदि उनमें ये गुण नहीं है तो ये देश और संविधान देश का नहीं सहायता कर सकता। यही इनका जो है सामान्य नागरिक संहिता है। ये भाजपा का एक चुनावी एजेंडा है और ये चुनावी एजेंडे को 2024 से पहले लागू करके पार्लियामेंट में जानती है भाजपा कि हमारा बहुमत है, पार्लियामेंट में जानती है कि हमको कोई हरा नहीं सकता है। इसलिए ये कानूनी इनका एक एजेंडा है जो 2024 में भारत के भविष्य को भेदना चाहती है, और हिंदुस्तान की जनता इसको स्पष्ट रूप से समझ चुकी है कि भाजपा को हराना ही, भाजपा को सत्ता से दूर करना ही, भाजपा को मुख्य धारा से निकाल कर भीगना ही ये सही लोकतंत्र का फैसला है। बीजेपी के सैद्धांतिक विरोध की जितनी पार्टियां हैं, जितने लोग हैं, कौन चाहता है कि बीजेपी को सत्ता में स्थापित कर दिया जाए? कोई नहीं चाहता। हम नहीं चाहते, जो और विचारधारा के लोग हैं वो नहीं चाहते। लेकिन मैं एक बात आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल माइनॉरिटी के दिग्भ्रमित होने की घोतक है। जिस दिन माइनॉरिटी अपने अस्तित्व पर फैसला ले लेगी, जिस दिन माइनॉरिटी सेंटर पर फैसला करेगी, भाजपा 7 जन्म में सत्ता में वापस नहीं आ सकती। इस पर मैं डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। ये जितना देख रहे हैं, जितना सपा भाजपा ये सब इनको वोट देना ही भाजपा को वोट देना है। जो क्षेत्रीय दल को वोट देता है वो भाजपा को वोट देता है, इसलिए कि सत्ता का आपका कहना है कि जो क्षेत्रीय दल है पूरे देश में उनको वोट ना दिया जाए अगर लोकसभा का चुनाव हो। हम ये नहीं कहे साहब। नहीं, आपका मतलब आप सवाल करिए सीधा हमसे। आप जो है शतरंज पर हमको बाहर मत करिए। मेरा कहना क्या था? मेरा कहना यह था साहब कि आप जो है माइनॉरिटी एक जीवंत मास व्यवस्था है, उसके पास ताकत है, हिंदुस्तान की सियासत को परिवर्तन करने की क्षमता है। उस बिरादरी को गुमराह होने के बाद आज भाजपा उसी का फल है जिसको हिंदुस्तान की जनता देख रही है। कौन गुमराह कर रहा है? कुछ बताएंगे कौन गुमराह कर रहा है माइनॉरिटी को? क्षेत्रीय दल कर रहे हैं। क्षेत्रीय दल मतलब सपा बसपा यूपी में बात नहीं, आप सेंट्रल की बात कर रहे हैं, आप यूपी में फिर क्षेत्रीय दल अभी यूपी की तो बात, यूपी में तो क्षेत्रीय दल मैं तो शुरू से ही आपको यूपी की बातें नहीं लाया। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस दिन मुसलमान अपने मुस्तकबिल को टटोल लेगा, जिस दिन मुसलमान अपने स्वविवेक से फैसला कर देगा, जिस दिन मुसलमान देश के संविधान के मंशा के अनुरूप वोट कर देगा, उस दिन सारी नापाक शक्तियां धाराशायी होकर के सड़क पर खड़ा हो जाएंगी। बस इसी के साथ जय। तो नेतृत्व तो होना चाहिए ना। एक नेतृत्व, हमको एक नेता का नाम बताइए जिसके पास थर्मामीटर आप लगा दिए हैं कि ये कुशल नेता है। तो कैसे तय करेंगे वो लोग माइनॉरिटी कैसे तय करेंगे कि कौन सही नेता है, किसके नेतृत्व में हम आगे बढ़ें?
किसके नेतृत्व में? यहां तो आप जानते हैं, आप दो दल की बात आप कर रहे हैं, आप क्षेत्रीय दल में कहां भटक रहे? आप मोदी बनाम राहुल के बीच समीक्षा कर रहे हैं। तो मोदी बनाम राहुल के शतरंज में आप हमसे जब आप सवाल करिए, आप अखिलेश और भाजपा के परिधि में मत हमको ले जाइए। ये सेंट्रल का चुनाव है, ये देश का मुस्तकबिल तय करता है, ये देश की एकता और अखंडता को बांधता है, ये देश का प्रभुता का सुरक्षा की गारंटी देता है। आप कह रहे हैं कि मोदी बनाम राहुल की बात कर रहे हैं। अभी एक बयान आया है आचार्य प्रमोद कृष्णन का। उन्होंने कहा है कि राहुल से बेटर जो है प्रियंका हैं, वो टक्कर ज़्यादा दे सकती हैं। ऐसा है कि वो साधु हैं, साधु के बातों का मेरे मुझसे आप जवाब न ले तो अच्छा होगा। साधु तो आपकी योगी जी भी हैं, लेकिन वो महंत हैं या वो साधु हैं? दोनों के दो राह हैं, दोनों का दो किनारा है। एक किनारा पर शेर पानी पीता है और दूसरे किनारे पर बकरी पानी पीती है। आपको यही लगता है कि माइनॉरिटी को गुमराह किया जा रहा है, वो भी क्षेत्रीय दलों के द्वारा? करा किसने नहीं है माइनॉरिटी को गुमराह? हमें वो पार्टी जवाब दे। बीजेपी से तो शिकायत नहीं है माइनॉरिटी को, क्योंकि बीजेपी को वोट ही बहुत कम लोग देते हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस, किसने जुल्म नहीं किया? वो है कि कांग्रेस ही है जो माइनॉरिटी को आगे ले जा सकती है। कहाँ ले गई? आज 1-1.5% तादाद नहीं है माइनॉरिटी की सरकारी, उसमें कांग्रेस ने ही तो राज किया था। भाई बीजेपी को तो वोट ही जब नहीं दे रहे हो तो उस पर रोना क्या है? सपा ने क्या करा, बसपा ने क्या करा, कांग्रेस ने क्या करा? ठीक है, हमें तो यूज़ किया जाता है माइनॉरिटी को और लात मार दी जाती है। वो हिसाब बन गया है। मैंने बादशाह ने एक डायलॉग कहा था, अनारकली तुझे सलीम मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे। तो ये पार्टी तो सब बीजेपी को तो छोड़िए, जब उसे वोट नहीं दे तो उससे शिकायत भी क्या है? इन्हें देके क्या मिला? लाखों करोड़ की मायावती हो गई, लाखों करोड़ की समाजवादी पार्टी हो गई, अरबों करोड़ की कांग्रेस हो गई। मुसलमान को क्या मिला? मिला कुछ? आपको तो दिख रहा है। अगर मेहनत, मजदूरी, कारपेंटरी, राजगिरी ये ना करे वो तो भूख से मर जाएगा। कालचोबी कौन से रोजगार दे दिए? कितनी फैक्ट्री है मुसलमानों की? लोन भी तो नहीं मिलता है उन्हें उसके मुताबिक। भरोसा माइनॉरिटी को भरोसा किस पे होगा? हमें किसी पे भरोसा नहीं है। हमें तो ये है बीजेपी सरकार रहा है। कम से कम शिकायत उससे होती है जिसे आप वोट दो। गांव का प्रधान भी उसी का ज़्यादा मदद करता है जिसे वोट देते हैं लोग। अब सवाल ये कि वोट दे रहे हैं हम सपा को, कांग्रेस को, बसपा को, तो हमें इनसे क्या शिकायत हो गई? इन्होंने क्या करा है? इनके जुल्मों की कहानी जो है, एक एक के जो जुल्म हैं वो आपको सब पता है। किसी ने कुछ आपको भी यही लगता है कि बना के वोट लेते हैं सब? क्षेत्रीय